हेलो एवरीवन, ये जो है थर्ड पार्ट है। ठीक है, हमने इससे पहले दो पार्ट बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है, इसमें आपको आराम से हम जो है एकदम बेसिक से बनाएंगे, एकदम क्लियर तरीका से बनाएंगे, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बहुपद p of x बराबर x² - 5x + k के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा - बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जो चीज हमें डाला हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे 1 नंबर है, इसका सॉल्यूशन हमने दिया है। इक्वेशन जो है वो आपको दिख ही रहा है, इसमें दिया क्या है वो देख लीजिए। दिया है कि अल्फा एवं बीटा शून्यक है एवं अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये चीज डाला हुआ है। अब हम इससे क्या करेंगे, हमें जो है कह रहा है कि क्वेश्चन कहा है कि k का मान निकालना है। कह रहा है कि अल्फा बीटा इस समीकरण का शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर हम आपको एक देते हैं, तो k का मान बताइए कि क्या होगा। बहुत ही स्टेप तरीका से स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को समझेंगे। ये चीज हमें गिवन था। अब देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, एकदम बारीकी से। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, समीकरण में हमें घुसने के लिए k का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसका यूज अभी हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बाद में समझ में आएगा जब k निकल रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब देखिए b का मान क्या होता है, समीकरण देखिए x के पीछे वाला मान होता है b का। x के पीछे में क्या है -5, यहाँ पे भी माइनस और समीकरण में भी माइनस। a का मान क्या होता है, x² के पीछे वाला। x² के पीछे में कुछ नहीं है तो a, माइनस माइनस प्लस। 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 ही होगा, 5 ही होगा। अगला निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसका फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, इसको कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं शून्यकों का योग। इसका होता है c/a। तो c का वैल्यू कहां से ढूंढते हैं, तो समीकरण में बिना xy वाला टर्म को हम कहते हैं c, जो कि k है। और a का मान क्या है, x² के पीछे वाला कुछ नहीं है तो 1, और k में 1 से डिवाइड करेंगे तो k। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे हमने ये निकाला। क्यों निकाला, k को निकालने के लिए कि k का वैल्यू आके निकलेगा कैसे। अब देखिए रास्ता यहाँ पे डाला हुआ है, चूंकि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है a। अब जरा गौर कीजिए, क्या हम इसको स्क्वायर कर देते कोई दिक्कत, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर कीजिए, अगर इसको आगे हम बना दे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि नहीं, आप जरा गौर कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, आपको नहीं समझ में आया हो क्योंकि ये फार्मूला आपने नहीं समझा, हम आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिखना चाहिए था, लेकिन हमने ये लिख दिया। एक्चुअल में ये भी वही है। अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा, गौर से देखिए इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब प्लस के 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हमने -2 अल्फा इंटू बीटा ले लिया। 2 यहाँ पे 2 नहीं लीजिए, यहाँ पे 4 लेना है, 4 सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 अल्फा इंटू बीटा लेना है आपको। 4 है पहले से, 4 अल्फा इंटू बीटा। अब जरा गौर कीजिए कि 4 को अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा जाएगा तो क्या बचेगा, 2 a अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या यही नहीं दे रहा है, अगर हम इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये फार्मूला टूटेगा और ये इसमें से घटेगा तो सेम ऐसा ही होगा। हम इसको k के मान निकालने के लिए ये फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में इसका एक फार्मूला ये होता भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, k और बराबर में 1। आगे चलिए, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 4 के बराबर का 1, अब माइनस का 4 के बराबर के 1 अब 25 जाएगा, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में।
4 के घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 24, 4 से काटेंगे 4 6 24, माइनस से माइनस भी कट गया होगा, के का मान 6। तो आई होप आपको जो है ये सवाल समझ में आया होगा, आना भी चाहिए, क्यों डरना नहीं आपको सवाल, बस ये जो हमने अपना मन से स्टेप बढ़ाया है, आगे का प्रोसेस मेरे माइंड में क्लियर था कि आगे जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा एंड बीटा का जरूरत है। दूसरा स्टेप में आपको गड़बड़ी हुआ होगा यहाँ पे कि ये कैसा फॉर्मूला है, एक्चुअल में आप याद ही कर लीजिएगा कि a माइनस b समझिए, इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि आफ्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप एक और भी याद कर लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ये फॉर्मूला इसका भी होता है क्योंकि इसको हल करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ही देता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल 2 नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन पे आइए, क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य। जब भी आपको शून्य बोलेगा सॉल्यूशन में आपको बराबर में 0 ले लेना है, व्यंजक के बराबर में 0 ले लेना है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, बराबर में हमेशा 0 लीजिए। आप देखिए 4x स्क्वायर 3 जाएगा उससे हट क्या हो जाएगा प्लस में, 3 0 में जाके जुटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3/4। अब स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाला पर क्या पड़ जाएगा रूट 3 अब बटे का 4। अब गौर से देखिए 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो रूट में रह जाएगा, और याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस दोनों आप हमेशा लिखिएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो द्विघात है तो दो हल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस दे दें मतलब एक बार प्लस में √3/4 हो गया, एक बार माइनस में। 4 किसका होता है 2 का, बाहर निकल गया तो प्लस माइनस √3/2। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके समझाता हूं। अब मान के चलिए अगर कहता कि x² - 9 का शून्य निकालिए, कैसे निकालते, बहुत सिंपल, x² - 9 बराबर में आपको 0 ले लेना है। अब x² रहने देंगे, 9 जाएगा सेट माइनस में तो प्लस में हो गया। अब x² पर x पर से स्क्वायर हटाएगा तो सामने वाला का रूट बढ़ जाएगा। और 9 किसका होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डालिएगा, 9 होता है 3 का, तो बाहर निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो अंदर में रह जाएगा। मतलब x का मान यहां पे हुआ x बराबर हुआ प्लस में 3 एक बार माइनस में 3, ऐसे लिख करके आप अलग करके लिख सकते हैं। अगला सवाल चलिए देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। अब देखिए, अब ये सवाल जो है आपको बनाने से पहले एक फार्मूला लागू होना चाहिए द्विघात बहुपद का। देखिए सवाल हमें क्या चीज डाला है, हमें जो है डाल दिया है क्या चीज, सॉल्यूशन पे आई जो चीज दिया हुआ उसको लिखे गिवन टैग दिया है, क्या चीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। मतलब हिंदी में आपको बोलेगा शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोलेगा तो जोड़ वाला फार्मूला, गुणनफल बोलेगा तो गुणा वाला फार्मूला लगाना है। ताकि शून्यकों का योग 4 है तो 4 और गुणनफल कितना है 3 है तो 3। हमें कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है। क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर, एक फार्मूला होता है, देखिए क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। x के स्क्वायर रहेगा ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और बैक साइड में x प्लस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा का मान क्या है 3। आपको जरा सा जो वाइस सिटी का आवाज आ रहा होगा इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आएगा ही वो आएगा, हम कितना भी प्रयास करें फिर भी वो आ रहा है। तो आप उसके लिए जो है हम क्षमा चाहते हैं कि आपकी वीडियो में वो डिस्टर्ब हो रहा है, धीरे धीरे वो भी इंप्रूव हो जाएगा, तब तक बर्दाश्त कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला देखिए स्टेप पे आइए, x² माइनस तो माइनस 4 और 4 को x से गुना होगा 4x प्लस 3, ये रहा आपका द्विघात बहुपद। तो इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। जब शून्य का योग बोलेगा तो ये लिखना, अधिक कितना सेटिंग से लिखा हुआ है, ऐसे लिखिएगा तो आपको चेक करने वाले के लगेगा कि हमें समझा रहा है, बताया जा रहा है, आपको इतना ही क्लियर तरीका से लिखना। आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए, लंबा वीडियो हो जाता है जो कि आप लोग देखना पसंद नहीं करते। आज हम इतना ही पे छोड़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए हैं तो दोस्तों की शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।